बच्चों, वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। देखो, इससे पहले हमने ये क्लासेस पढ़ी थी और इसमें ये जो बाकी क्वेश्चन थे ऊपर वाले, यानी कि 11A, ठीक है, इसको हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन तक बताए थे, जस्ट बिकॉज क्यों, देखिए यहाँ तो कंप्लीट हो चुका था। इसमें ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली जो कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन वाले, उसमें से एक क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसलिए ताकि आप इसके मदद से आप बाकी के जो क्वेश्चन हैं उससे लगाने की कोशिश ज़रूर करें। देखिए, आपने ट्राई की जरूर किया होगा, आया है नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आपने किया। अगर इस नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हाँ बच्चे, इस चैनल पहली बार है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अंत तक देखने के बाद इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, जो ये क्लासेस हैं इसमें आपकी बुक डिस्कशन की जाती है, यानी कि पूरे बुक की जो भी क्वेश्चन हैं आपके सामने बताई जाती हैं, यानी कि आपके पास पूरी सिलेबस खत्म की जाने वाली है। तो प्लीज़ चाहते हैं पढ़ना लिखना समझना तो इससे जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, 5th, क्योंकि 4th तो हो ही चुका था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। आपने ट्राई किया है, ठीक है, नहीं किया है तो चलिए देख लें कि आखिर कैसे बनने वाला है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या 5 है, कह रहा है कि रवि परचेज ए ओल्ड हाउस। रवि ने एक पुराने घर को क्या किया, खरीदा, कितने में, 7,65,000 में सॉरी 7,65,000 में। और उस पर स्पेंड किया क्या चीज़, कुछ एक्स्ट्रा खर्च किया जस्ट बिकॉज उसे रिपेयर कराने में, क्योंकि कोई भी घर देता है तो थोड़ा सा उसमें क्या है खराबी मिली, तो उसकी क्या रिपेयर कराने में उसे 1,15,000 रुपये और भी एक्स्ट्रा खर्च किया। कह रहा है कि देन ही सोल्ड इट अगेन 5%। तो उसे बेचने के बाद उसे 5% क्या चीज़ 5% लाभ पर उसने क्या किया, बेच दिया। तो कह रहा है कि हाउ मच डिड कैट, तो उसे कितना प्राप्त हुआ, ठीक है, आखिर वो कितना बेचा ताकि उसे 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, देखिए इसमें हमने कुछ खर्च किया, ठीक है। पहले तो हम निकालेंगे आखिर मेरा SP, ठीक है, क्या चीज़ CP क्या रहा, जस्ट बिकॉज क्यों, हम जब किसी चीज़ को खरीदते हैं उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगे या ना लगे, उन सभी चीज़ों को हम किस में जोड़ते हैं, CP में जोड़ते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं CP पर कितना लिखा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 5, ठीक है, ओके। तो मेरा CP है कितना, पहले तो अपना ये देखो लिखेंगे, रवि परचेज ए ओल्ड हाउस कितना में खरीदा जी, 7,65,000 में, ओके, 7,65,000 रुपये में किना, ओके। करें स्पेंड रिपेयर लिख दीजिए, रिपेयर रुपीज़ कितना खर्च किया जी, 1,15,000, ओके, ठीक है। अब देखिए, तो मेरा टोटल CP हुआ, तो लिखेंगे टोटल CP इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस मान लगा करके यहाँ पर चलिए जोड़ देते हैं इस तरह, ठीक है। जोड़ते क्या हो जाएगा, 0 का 0, ठीक है, ओके, समझ गया, 5 5 10, ठीक है, 6 1 7 7 1 8, और क्या हो जाएगा 7 1 8, यानी टोटल कितना हो जाएगा 8,80,000 रुपये। कितना उसका CP कितना हुआ जी, 8,80,000 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि 5% लाभ पर उसने क्या किया, ही सोल्ड क्या किया, सेल किया कितने, 5% लाभ पर, सेल 5% प्रॉफिट ऑन 5% प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या हो गया, उसने क्या 5% प्रॉफिट क्या उसने बेच दिया, ओके। अब क्या कहेंगे, तब हमें निकालना है क्या चीज़, अब हमें निकालना कह रहा है कि हमें तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना फ़ायदा हुआ, कितना रुपए प्राप्त हुए उसे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा, यही ना, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या रहा, ठीक है, व्हाट इज हिज सेलिंग प्राइस, यही ना, जब उसे प्राप्त हो, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है क्या, कि उसने सेलिंग प्राइस कितना पे बेचा। तो हम सभी जानते हैं कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, SP इक्वल टू, ठीक है, SP इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 100, ठीक है, प्लस कितना प्रॉफिट है जी 5%, ये क्या है प्रॉफिट, ठीक है जी, प्रॉफिट बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है, गुणे CP, ओके, CP चूँकि हमारा ये है, ओके, ये दिख रहा है CP। अब क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ओके। तो करते हैं पुट, तो क्या हो जाएगा अपना ये 100, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है जी 5% प्रॉफिट है, ठीक है जी, 5% अपॉन 100, ठीक है, इंटू कैसे अपना 8,000 8 लाख
80,000। ओके ठीक है, 4 को 0। ओके आ गया। अब क्या करेंगे, इसे कटपिट करेंगे तो मेरा 2 0 से 2 0 कैंसिल। ओके अब क्या बचा, अब हमारे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 105 बटा 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 कुछ नहीं, गुणा कितना 8,000। ओके इतना। अब गुणा करते हैं जी, अब बाकी जो आएगा इसे क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। तो बस इसे गुणा से करेंगे तो हमारे देखो गुणा कीजिएगा आ जाएगा कितना 924, यानी कि 9,24,000। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। ओके तो कितना होगा जी 9,24,000 रुपये इसका प्रॉफिट होगा। इतना में यानी कि बचे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा जी 9,24,000 रुपये। तो हमने क्या किया, आप समझ रहे होंगे, आपने देखा क्या चीज़ कि पहले हमने परचेज निकाला। ठीक है, उसमें देखो जो भी एक्स्ट्रा खर्च होंगे वो किस में आएगा जी, उसमें सीपी में ही आएगा। तो मैंने इन दोनों को जोड़ करके मैंने टोटल सीपी निकाल दिया। ठीक है, टोटल सीपी निकल गया। अब इसमें कितना प्रॉफिट कमाया है, तो 5% प्रॉफिट कमाया है। तो हम सब जानते हैं कि सेलिंग प्राइस का वो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का वो फॉर्मूला क्या होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपन 100 इंटू CP। बस उसी फॉर्मूले पर हमने बैठाया, ये चीज़ें लग गई। ठीक है, चीज़ समझ आ रही है, समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर बाय तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखो 5 क्वेश्चन हो गया ना, अब 6 नंबर देख लेते हैं क्या इस तरह क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अ वेंडर बाय लेमन्स एट 25% डजन, यानी कह रहा है कि एक वेंडर जो है उसने क्या किया, लेमन को खरीदा कितने रुपये, 25 रुपये पर डजन के हिसाब से उसने लेमन को खरीदा। कह रहा है कि एंड देन सेल एट रेट 5%, यानी कह रहा है कि उसके बाद उसने 5 रुपये में, देखो 5 को बेच रहा है 12 रुपये में। ठीक है, तो फाइन इज गेनिंग ए लॉस परसेंट। देखो इसमें कितना, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्रिया है। क्या ट्रिक इसमें है जी, कि कह रहा है कि उसने क्या कीना है 12 रुपये का, 12 रुपये में 25, यानी कि एक डजन में कितना हो जाती, डजन कह रहा है पर डजन, यानी कि एक डजन में कितना होता है 12 होता है, तो 12 इसने कीना। ठीक है, कितने रुपये में जी, किन रहा है 25 रुपये में, और बेच कितना रहा है जी, तो 12 बेच रहा है, 12 रुपये में बेच रहा है 5, यानी कि 5 ये 10 बेचे तो 24 रुपये का, यानी कि जहाँ तक देखा जाए तो ये प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि मारा है, तो बस ये प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि अब क्या कह रहा है, जब इसको इतना प्रॉफिट बेच रहा है तो कितना लाभ होगा। लेकिन इस चीज़ एक चीज़ भी दिया है, क्या ट्रिक दिया, हिंट दिया है कि उसने क्या खरीद रहा है, वो खरीद रहा है 60 लेमन। कितना खरीदा है जी 60 लेमन, यानी कितना दर्जन, 5 दर्जन। ठीक है, तभी 60 दर्जन आएगा। तो इसके हिसाब से आपको नहीं लग जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो चलिए लगाइए, अदरवाइज चलिए देखते हैं। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। देखिए पहली बात कि हमें ये कह रहा है कि, चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 60 कमाया, कितना खरीदा है जी, इसने 60 किना है। ओके तो 60 कितना है जी 12, यानी कह रहा है 6, तो कितना हो जाएगा, देख रहा है हिंट, हिंट मुझे दिया है क्या चीज़ कि मुझे किना है क्या 12, तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 5 इक्वल टू 16 लेमन। ओके ठीक है, लेमन इतना इसने खरीदा है। ओके यानी कितना है, यानी कि ये किना है 5 दर्जन, कितना दर्जन जी 5 दर्जन। अब कह रहा है 5 दर्जन, अब तो यानी कि अगर हम इसे 5 गुणा कर दें, यानी कि इसे 60 लाए, जैसे देखो 60 ये क्या है, तो 12 5 60। ठीक है, यानी कि 12 5 60 ये भी है ना। ओके तो क्या जाएगा 12 गुणे कितना जी 5। ठीक है जी, और ये 12 5 60 तो किना है, लेकिन कितना किना है जी, तो इसने किना है अपना 12 रुपये के हिसाब से, कितना 12 रुपये के हिसाब से। ओके देखिए देखिए क्या मतलब कि क्या हुआ कि इतना खरीदा, तो मेरा रुपीज़ कितना आएगा, इसको अभी निकालिए, इसको मत निकालिए, तो इसका रुपीज़ कितना हो जाएगा, इसका रुपये हो जाएगा, यानी कितना 5 दर्जन किना है, 5 दर्जन कितना है 12 5 60, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 25 25 गुड़े बड़ी गुड़े 5, ये ना 25, क्योंकि 5 दर्जन कितना है, तो इसका कितना रुपये हो जाएगा 5 5 25 25 125, यानी कि 125 रुपये हो जाएगा। कितना जी 125 रुपये। क्यों, देखो इतना लेमन को कितना के 125 रुपये में, लेकिन बेच कितना रहा है जी, तो यहाँ पर बेच रहा है इसने, ये कितना 12 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, क्या चीज़ 12 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो 12 रुपये में 12 गुड़े कितना, देखो 12 25 60 होता है ना, तो 60 को किना है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि 12 गुड़े 12, क्यों, क्योंकि 12 दर्जन हो रहा है ना, 12 25 60। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसका 12 12 144, कितना हो जाएगा 144। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसने 44 रुपया, ठीक है 12 12 144 रुपये, और यहाँ पर कितना है 125 रुपया, यानी कि इतना खरीद रहा है, क्या चीज़ इसका ये CP है। ठीक है जी, और ये इसका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, सेलिंग कर रहा है ये। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है जी, तो इसको क्या क्या प्रॉफिट निकालेंगे जी, प्रॉफिट कितना हो रहा है जी,
तो 144 माइनस 125, ओके 125 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 9, ठीक है, 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, तो 3 में से 2 1, यानी कितना हो जाएगा 19 है। कितना का प्रॉफिट हो जा रहा है, 19 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें, तो 19 का प्रॉफिट हो रहा है, 19 का दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 19 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 125 पर, ठीक है जी। तो हमें क्या निकालना है जी, इसमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, परसेंट निकालना है। इसको गुणा से 100 कर देंगे, 100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, करते हैं, तो 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, ओके। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर जो 19 गुणे 4/5, ठीक है। 19 दूना 3 57 चौक 76 होता है ना, 19 चौक के 70 76/5, ठीक है जी। तो 5 से भाग कीजिए, ओके। तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बचा, तो 5 छक्का 2, 5 पच्चे 25, और कितना हो जाएगा, हाँ बस कर दीजिए, 5 पच्चे 25, तो कितना हो जाएगा 15 सही 1/5, ये ना हो गया जी, ओके। ये कीजिए 10, यहाँ पर 2 है, 5 दूना के 10, तो क्या हो जाएगा 15.2, ओके, कितना 15.2, ये अपना आंसर हो जाए, ठीक है। तो हमें कितना समझ आया कि हाँ 15.2% की क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हुई, क्या जी इसको प्रॉफिट हुई। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने निकाला इसको, क्या चीज़ निकाला कि देखो इतना लेमन है, ठीक है, लेमन इतना ले रहा है, तो उसके रुपीज़ यानी कि 5 दर्जन ले रहा है, तो 25 की बेच रहा है, तो कितना रुपये हुआ इसका 125 रुपया हुआ। लेकिन वही पे यहाँ पे कह रहा है कि 5 दर्जन, क्या चीज़ 12 रुपये की सच बेचता है, तो 12 रुपये से 60 होती है, यानी कि 12 से गुणा करने पर 60 हो जा रहा है, तो 12 के इससे 12 के बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 44, 144 रुपये हो रहा है, ये कि इसका सेलिंग हो रहा है। तो हम प्रॉफिट निकालने क्या करते हैं, SP माइनस CP करते हैं ना, SP माइनस CP, ऐसे मैंने CP किया तो मैंने कितना 19 आया, ठीक है, यानी कि 19 लेमन का क्या करेगा प्रॉफिट कमा रहा है, उस लेमन को मैंने परसेंटेज में चेंज किया तो कितना आया 15.2% इसका क्या हो जाए प्रॉफिट हो रहा है। बस आ गया ना समझ में। देखो बच्चे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसे देख सके, ओके। देखिए हर चीज़ों को डिस्कस आपके सामने करेंगे, अगर चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए काम का है तो प्लीज़ आपसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ओके। ऐसे डिस्कशन ऐसे नहीं वीडियो में नहीं मिलना, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या चीज़ है, देखिए कह रहा है कि सेलिंग पीस ऑफ, यानी कि कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू द 15 पेंस, यानी कह रहा है कि 12 पेन का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या वो 15 पेन के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक, इक्वल टू कॉस्ट 15 कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज, इसका क्या हो जाएगा, इसका लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंट निकालिए, ठीक है। बस इसको प्रॉफिट परसेंट, इसका परसेंट निकालते हैं, ठीक है, गेन यानी प्रॉफिट परसेंट। चलिए कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं, ओके। बहुत ही आसान है, देखिए हम समझते हैं। देखो कह रहा है क्या चीज़ कि देखो इतना का, देखो इस सेलिंग जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके। कह रहे कि जो 12 का सेलिंग है, ठीक है, दिख रहा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन से, तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP इक्वल इस पेज कितना 12 पेन का, सॉरी यार 12 पेन का इक्वल कितना है जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ CP इक्वल टू CP कितने का 15 पेंस का, ठीक है, 15 पेंस का। देखिए इतनी है ना, CP 15 पेन का है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको ये कि प्रॉफिट देखो इतना तो है, सेलिंग कर रहा है 12 पेंस की कॉस्ट प्राइस इतना हुआ, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट दिख रहा है ना जी 3 का, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 12 पे हो रहा है। बस इसको प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यही ना करते हैं जी। बस इसको 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या आया, बस 12 से गुणा कर भाग करते हैं, तो 4 3 12, और क्या हो जाएगा जी 25 चौके 100 25, 3 से 3 कट गया, तो कितना है जी मेरे पास 25% का क्या हो जाए प्रॉफिट होगा, क्या हो जाएगी प्रॉफिट होगा, ओके। बस इतना ही सिंपल है। इसको अपने वर्ड में लिख लीजिएगा, कितना परसेंट बराबर सेलिंग प्राइस इक्वल टू इतना और CP इक्वल टू इतना, तो प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा जी, पता है ना CP माइनस इथी करते हैं, देखो कर देंगे यार, यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है जी। क्या कर देंगे 15 माइनस, यानी कि क्या चाहिए CP माइनस इतना होता है ना, बस इसका करेंगे और 12 कटा देंगे, बस आ जाएगा, ओके। 3 में से भाग कर देंगे, ओके। तो इस तरह बनेगा ये।
तो बाकी देखो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी बन जाना चाहिए आपसे। ओके, बन जाएगा। इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम बेच रहा है, इसलिए यहाँ पर लॉस होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या चीज़, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज़, कि मनोज परचेज ए वीडियो फॉर 12 आउट, ये देखो 1200 रुपये में एक क्या किया, वीडियोज किया, ठीक है। एंड ही सोल्ड राहुल टू गेन 10%, और उसे राहुल को बेचा तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट पे उसने क्या राहुल को बेच दिया। कह रहे इफ राहुल सेल इज टू राकेश एज लॉस 5%, ये कह रहे कि राहुल अगर राकेश को 5% लॉस पे बेचा तो राकेश को कितना पेड किया, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसको क्वेश्चन को। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपके, ठीक है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये किस तरह बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीज़, तो हम लिखेंगे यहाँ पर है ना, देखिए मनोज परचेज ए वीडियो का, तो हम लिखेंगे कि मनोज, क्या लिखेंगे कि मनोज परचेज ए वीडियो, ठीक है। परचेज अ वीडियो कितना, 4 रुपीज़, ये है 12,000 रुपये में, कितना जी, 12,000 रुपये में किना उसने, ठीक है। 12,000 में किना, एंड ही सोल्ड, ठीक है। और क्या चीज़, इसने 10% पे सोल्ड कर दिया, ठीक है। 10% सोल्ड ही सोल्ड 10%, ठीक है जी, 10% प्रॉफिट, ठीक है जी। तो कितना हुआ जी, तो इसके देखो इसके जब कितना परसेंट बेचा जी, अगर 10% प्रॉफिट बेचा तो कितना बेचा, चलिए जानते हैं। तो फिर इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि इसका प्रॉफिट कितना लॉस, 1% क्या होता है कि 100% प्रॉफिट होता है ना, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि 110 अपॉन 100, जब कि उसको 100 प्लस करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सीपी को गुणा कर देंगे 12,000। ओके, अब हल करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 1 0 से 2 0 से 2 0 कट हम, ठीक है। बच गया क्या हमारा, बच गया हमारा 1 से 1000 ठीक है, 100 गुणे 120, 110 गुणे 120 है। इसको गुणा करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कितना, 13,000, ठीक है, 13,200। ओके, गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 13,200, ठीक है। यानी कि हमारे 12,000 की चीज़ थी उस पर 10% अगर मैंने प्रॉफिट बेचा तो कितना आया मेरा, 13,200 मैंने बेच दिया उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कह रहे हैं कि राहुल सेल इज टू 5% लॉस। अब कह रहे हैं कि राहुल जो है, ठीक है, ये राहुल जो है राकेश को 10% 5% लॉस पे बेच दिया। तो क्या करेंगे, राहुल लिखेंगे क्या चीज़, राहुल सेल इट एट 5% लॉस, ठीक है, 5% लॉस, ठीक है। राहुल सेल 5% लॉस, किसको बेचा, इसने बेच दिया राकेश को, ठीक है जी, टू राकेश को, ठीक है। तो इसका जब 5% लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, हम सभी जानते हैं जब 5% लॉस होगा तो 100 माइनस होता है ना, 100 माइनस 5 अपॉन 100, ठीक है जी, ये ना होगा। जब 100% लॉस करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कितना हुआ हमारा था, ये इतना आया था तो इतना से गुणा कर देंगे, यानी कि 13,200। ओके, अब इसको काट पीट करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 2 से 2 0 खत्म पहले कर देते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 95, जस्ट बिकॉज की घटेगा तो 95 गुणे 132। ओके, अगर हम इसको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणा कीजिए, आएगा अपना 12,540। ओके, तो ये नहीं दिख रहा था, सॉरी, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 12,540 रुपये। तो ये रहा इसका आंसर। इसका कितना, यानी कि इसने खरीदा था कितना रुपये में, 13,200 में, और बेचा 12,440 रुपये में। तो इससे जाहिर सी बात है कि लॉस होगा, तो उस लॉस को कितना है, इतना आएंगे आंसर। ओके, तो इस चीज़ समझाइए, एक बार समझा देते हैं। देखो कह रहा है क्या चीज़, देखो समझिएगा, कह रहे कि मनोज ने एक, देखिए आप मनोज कह रहे हैं कि मनोज एक वीडियो किना, ठीक है जी, एक वीडियो किना, क्या था इसका दाम था, इसका 12,000 दाम था इसका, लेकिन वही उसने कुछ देर बाद क्या किया, उसने राहुल को बेच दिया, ठीक है। राहुल तू बेचा किस पे, उसने 10% प्रॉफिट, देखो कोई भी अच्छा काम करता है फर्स्ट वाला तो क्या प्रॉफिट बेचता है, तो उसने 10% प्रॉफिट बेचा। तो हम सब जानते हैं उसके प्रॉफिट में निकाला कि आखिर जो प्रॉफिट निकाला था आखिर बेचा कितना का, तो उसने बेचा कितना में, जब इतना प्रॉफिट है तो उसका मैंने 10% निकाला तो इतना आया 13,200 रुपये, ठीक है। जस्ट को मैंने इसलिए निकाला जस्ट आज, क्योंकि आगे वाले कैलकुलेशन में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए कह रहा है कि लेकिन आगे वाला जो है राहुल, इसको भी सेल कर दिया, जस्ट बिकॉज अच्छा नहीं लगा होगा उसने बेच दिया। लेकिन जब कोई सेकेंड, जब तीसरी बार बेचा जाता है, जाहिर सी बात है लॉस होता है उसमें, तो उसने क्या कम बेच पे, यानी कि 5% लॉस पे उसने क्या किया, सेल कर दिया।
तो अब कह रहा है कि उसे तो पे कितना किया होगा, 100% पे तो बेच दिया, ठीक है, पेड कितना किया होगा। तो मैंने क्या किया, उसी 12,000 रुपये को 5% लॉस का मैंने कैलकुलेशन निकाला, तो कितना आया जी, ये आया 12,540 रुपये। तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चीज़ समझ आइए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए कितना शानदार डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि ऑन सेलिंग ऑन सोफा सेट, एक सोफा सेट की सेलिंग में कितना बेचा, कितना का बेच किया, 21,600 का। कह रहा है कि डीलर गेंस 5%, और डीलर की कितना परसेंट 5 हुआ जी, 5% प्रॉफिट हुआ, तो उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो कह रहा है हाउ मच डिड ही परचेज, तो आखिर उसने कीना कितने का था, कितने का था, खरीदा कितने का था, ताकि उसने 21,600 में बेचा तो उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए, यानी कि हमें सीधी सी सिंपल सी बात है, क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ओके, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला आपके पास तो मौजूद ही है। क्या फॉर्मूला मौजूद है, हम सभी जानते हैं कि सीपी जब, देखिए जब सीधी सी बात है कि हमें सीपी जब निकालना है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या है जी हमारा, तो सीपी इस हम जानते हैं कि 100 अपॉन, ठीक है जी, क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है जी, प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, बस इसी फॉर्मूले पर अपना डाटा को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। और डाटा मेरा क्या है, उसने क्या चीज़ खरीदा, 21,600 खरीदा और 8% प्रॉफिट हुआ। यानी कि उसका क्या था, उसका एसपी था, यहाँ पर एसपी लिख सकते हैं, एसपी इक्वल टू 21,600, ठीक है जी। और प्रॉफिट कितना था जी, प्रॉफिट था 8%। ओके, ये ना डाटा है, बस इस डाटा को इसमें क्या करते हैं, इनपुट कर देते हैं। करिए इनपुट, तो क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस कितना 8, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा 21,600। ओके, 21,600 गुणा पीट करते हैं, क्या हो जाएगा 100 अपॉन 108 इंटू 21,600। ओके, अब क्या करेंगे, काटे पीटे, तो हाँ काटते हैं, तो किसे करेगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 छक्के 18, ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूना के 6। ओके, 00। ओके, ये 36 आ गया, तो 36 दूना 72 होता है, तो 36 से कम 36, 36 दूना के 72, ठीक है। तो कितना हमारा जाएगा, यहाँ पर हमारा आ गया कितना 100 इंटू ये क्या हो जाएगा 200। ओके, 100 इंटू 200 स्कूल कितना हो जाता है जी, 2 1 2 3 4, ठीक है, 20,000। तो अपना क्या आया, इतना प्रॉफिट, इतनी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि इसका सीपी कितना था, सीपी था 20,000, लेकिन बेचा किसके था, 21,600 में, ठीक है। तो बच्चे देखो, ये रहा 10 था, ये कितना नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये आपका था 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 और 10 को आपके साथ डिस्कस बिल्कुल ही क्लियर कट से डिस्कस किया था। तो देखो बच्चों, बाकी जो भी क्वेश्चन है आप इसे स्वयं करने का प्रयास कीजिए, टाइम ज़्यादा हो गया है। देखो समझा देते हैं क्या करना है बाकी क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि ऑन सेलिंग एक कैलकुलेटर को सेलिंग करने में क्या कैलकुलेटर से किया, 13,25 रुपये में, ठीक है, सेल किया। और उससे प्रॉफिट कितना हुआ जी, देखो इतना बस प्रॉफिट हुआ 6% का। कह रहे हैं कि हाउ मच शुड बी सेल इट टू बी गेन। अब कह रहे हैं कि जब 12% कमाने के लिए उसे कितना बेचता है, तो पहले हम निकालेंगे आखिर इसका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है जी। अब 12% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% बार कर देंगे, बस उसके हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है। यानी एक जब निकल जाएगा, दूसरे निकालने के लिए क्या, हम बोले थे ना क्वेश्चन में था क्या चीज़ कि अगर इतना परसेंट कमाना था तो इसको 12% कमाने के लिए कितना बेचेंगे, तो बस उसी फॉर्मूले पर इसको भी निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी आधार पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, देखिए ए ट्राइसिकल इज सोल्ड ए गैन 15%, इस ट्राइसिकल को सोल्ड करने पर 15% लाभ हुआ। कह रहा है कि ही इज टू बी सोल्ड 108 रुपये मोर। कह रहा है अगर उसे 108 रुपये अगर ज़्यादा बेचा जाता है तो इस प्रॉफिट शुड बी हैव 20%, तो उसे कितना हो जाता है, यानी कि 20% प्रॉफिट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि यहाँ से 20% आने के लिए यानी कि 5% का दाम कितना था, हो गया 108 रुपये। जस्ट बिकॉज क्यों, कह रहे कि इतना तो बेचा गया, लेकिन वही 108 रुपये में अगर वो बेचते तो 5% और बढ़ जाता है, यानी कि 20% हो जाता है, 15 से 20 होता है, यानी कि 5%। यानी कि हम कह सकते हैं कि 108 रुपये कितना परसेंट हुआ, 5% का। तो क्या फाइंड द कॉस्ट, बस 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ओके, तो देखो इसी तरह की बाकी जो क्वेश्चन है आप इसे क्वेश्चन को लगाने के लिए जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आपके कमेंट पे ही तो क्वेश्चन को, ये वाली वीडियो को प्रोवाइड की गई है। तो प्लीज़ आप चाहते हैं आपको आपके डिमांड ऑन वीडियो के तौर पे वीडियो है तो वीडियो आए, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करते रहिए। जो वीडियो जिस पर चाहिए आप उसे कमेंट जरूर कीजिए। देखिए आप चाहते हैं
देखिए वीडियो डिमांड का हम सीरीज चलाते हैं कि आपने क्या डिमांड किया, उस पर हमने आपके सामने वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई। तो चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। और बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।